सतगुरु कबीर की एक पंक्ति है, माझ मझरिया बसे जो जाने जन हुई हैं सो थीरा हो, निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सुख सोए दास कबीरा। ये दो पंक्तियां, पर तौर बड़ा है। ये दो पंक्तियां काफी हैं। माझ मझरिया बसे जो जाने जन हुई हैं सो थीरा हो, निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सुख सोए दास कबीरा। माझ मझरिया का अर्थ है बीच में, जो बीच में बस न जाने का जन हुई है सो थीरा हो, वह स्थिरता पाएंगे, वह शांति पाएंगे। निर्भय भय ता गुरु की नगरियां सुख सोए दास कबीरा। दास कबीर तो निर्भय होकर के गुरु के नगर में सो रहा है। सोना कितना सुखद है। एक सोना तो धातु है और एक सोना अवस्था है, सुसुप्ति। सुसुप्ति कितनी सुखद है। निर्भय होकर के सुख से सोने का सौभाग्य जिसको है वो धन्य है। वह सौभाग्य स्वनिर्मित है, अपने से बनाया जाता है, आकाश से नहीं आता है। माझ मझरिया बीच में, बीच का अर्थ है केंद्र। केंद्र है आत्मा और परिधि है मन। तेली का कोल्हू होता है, कोल्हू केंद्र होता है और बैल उसमें जुड़ा होता है तो परिधि में घूमता है। अब तो मशीनीकरण हो गया है, वो सब खत्म हो गया है। गन्ना पेरते हैं लोग, पहले पेरते थे, अब तो फिर वो भी सब मशीन से है। बैल, दो बैल जोड़ करके पेरते थे, वो घूमता था बैल, दिन भर घूमे चाहे रात भर घूमे, वो कोल्हू के पास कभी नहीं पहुंच सकता है। मन परिधि है, आत्मा केंद्र है। जो आत्मा में बसना जानेगा वो स्थिरता पाएगा। आत्मा में बसो, अपने में बसो। अपने में बसने के लिए मन को परिधि से हटाना पड़ेगा। मन परिधि में घूमता है, बीती घटनाओं की याद और भविष्य की कल्पनाएं, अहंकार, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लोभ, मोह, रजोगुण का विस्तार, ऐश्वर्य की कामना, ये सब लेकर के मन घूमता रहता है। यही आत्म पतन है। अभी एक अफसर आए थे मिलने के लिए। मैंने कहा ध्यान करते हो? कि महाराज ध्यान तो करता हूं लेकिन दिमाग में दुनिया आती है। उन्होंने एक सच्चाई बताई, रजोगुण जब तक शांत नहीं होगा तब तक दुनिया ही दिमाग में आएगी। हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म होता है, जानने लगते हैं थोड़ा थोड़ा, तभी से खुराफात दिमाग में भरती जाती है और जीवन भर केवल हम खुराफात भरते हैं। अच्छी बात की जगह ही बहुत कम होती है, तो खुराफात शांत से कैसे बैठने देगी। परिधि में हर इंसान परिधि में घूमता है, चित्त के चक्कर में चक्कर काटता है। जो माझ मझरिया बसना जानेगा वो स्थिर होगा। मन को डांट दो, बेकार की बात मत सोचो, चुप हो जाओ। मन जब चुप हो जाता है, एकदम चुप, उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है। गाढ़ी नींद में जो आपको सुख मिलता है वो अवस्था जन्य है, उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं रहती है, लेकिन सुख मिलता है। जैसे किसी के कमरे में खजाना गड़ा हो
और उसी पर वो रात दिन चलता हो लेकिन जानता न हो। इसी प्रकार सुषुप्ति में ये जीव जाता है, आता है, सुषुप्ति का आनंद पाता है, लेकिन खजाना को नहीं जानता है, आत्मा को नहीं जानता है। सुषुप्ति का अर्थ ही होता है अपने को पाना, स्व अपीत सुषुप्ति, ये उपनिषद की परिभाषा है। उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हुए तत्त्वमसि श्वेतकेतु बारंबार कहा। उस प्रसंग में यह है, अन्यत्र भी है। सुषुप्ति से समाधि की तुलना उपनिषद के ऋषि बारंबार करते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, जीव शिव सम सुख शयन, जागृत कुछ करतूत, सपने कुछ करतूत। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछ करतूत, जागृत दीन मलिन से विकल विषाद विभूत। जीव जब सोता है तो शिव के समान, यहां जीव का अर्थ है प्राणी, मनुष्य। मनुष्य जब सोता है तो शिव के तुल्य है, मंगलमय, कोई तकलीफ नहीं, सारी वृत्तियां भूल गई, सारे ख्यालात खत्म हो गए। सपने कछ करतूती, जब वो सपने में जाता है तब कुछ प्रपंच करता है, फिर वो जलना शुरू हो जाता है। और जागृत दीन मलिन सोई, वही जागते ही अत्यंत दीन और मलिन हो जाता है। विकल विषाद विभूति, उसके पास विभूति क्या है? मनुष्य के पास कौन सी विभूति है, कौन सा ऐश्वर्य है? विषाद का। विषाद की संपत्ति सबके पास है। दुख ढोते हैं सब, बिना काम का दुख ढोते हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया, घाव लग गया, रात दिन वही दिमाग में नाच रहा। पत्नी होकर के उसने कैसे कह दिया, लड़के ने कैसे कह दिया, शिष्य ने कैसे कह दिया, पिता ने भी कह दिया, वो भी गलत किया, गुरु महाराज कैसे कह दिए। चाहे जिसके लिए हो, अगर अपना मन अविवेकी है, न नींद लेने देगा, न आराम से बैठने देगा, न बढ़िया भोजन पचेगा, न शुद्ध खून बनेगा। अत्यंत संवेदना में अगर आदमी जीता है, थोड़े दिन में वो रोगी हो जाता है। अनेक रोग मन के रोग से जुड़े हैं। आजकल डॉक्टर तो इस पर काफी विश्लेषण करते हैं। शीतल होके, शांत होके जियो, और इसके लिए जरूरी है अपनी हरकतों को संभालो। क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। आत्म संयम और शील, ये दो ही साधन है। गांधी जी ने अपनी भाषा में कहा, सत्य अहिंसा। सत्य है आत्म संयम, अहिंसा है शील। भाषाएं अलग अलग हुआ करती, बात एक है। संयम और शील, अपने लिए संयम, दूसरे के लिए शील। अपराधी के लिए भी कटु न होना, अपराधी को भी तकलीफ देने की भावना न होना, उत्तेजना विहीन रह करके काम करना। अपराधी है, अपराध हो जाता है इंसान से, और अगर वो सरल है और भ्रम में पड़ के अपराध किया है तो फिर अपराध वो नहीं करेगा। और कुटिल है तो अपराध छोड़ेगा नहीं, करता रहेगा। तो ऐसे से दूर हो जाओ, बिना प्रतिक्रिया किए दूर हो जाओ। उपेक्षा, बाकी से जो गलती होती वो सुधर जाती है, कुटिल से नहीं सुधरती, षड्यंत्रकारी से नहीं सुधरती। जो पर्दे के आड़ में रह करके दुष्कर्म करता है उसका नहीं सुधरता। एक बार मैं गया था किसी क्षेत्र में, बड़े नगर में, वहां का राजनेता आया, 85 वर्ष का था, भारत के बाहर की बात है।
वहां मिलने आया, बैठा। जब वो गया तो गृहपति ने बताया कि साहब अत्यंत कुटिली है और ये पर्दे की आड़ में सब करता है और लड़वाता रहता है, अत्यंत कुटिल है और 85 वर्ष का था। अब और आगे सुधरने कोई चांस है? राजनेता होते हैं, उसमें थोड़ी सी कुटिलता होती है, सात्विक राजनेताओं में भी थोड़ी कुटिलता होती है, परंतु उनके लिए वो दोष नहीं माना जाता है। और जब हिंसात्मक कुटिलता होती है तो भयंकर दोष है। राजनेता की स्थिति कुछ अलग है, चालबाजी, इधर उधर करना, राजनीति। अच्छे अच्छे राजनेता हुए हैं, उनमें भी कुछ ऐसी थी बातें, लेकिन बहुत अच्छे थे। आज भी नेता हैं, हर पार्टी में है, अच्छे लोग अभी भी जीवित हैं, मात्रा उनकी घट गई। तो जहां देखो कि वो सुधरने वाला नहीं है, हाथ जोड़ लो, हट जाओ, लड़ो ना, उसको तकलीफ देने की भावना न सोचो, उसका पतन हो जाए, उसका नुकसान हो जाए, वो तिरस्कृत हो, लोगों के बीच में तिरस्कृत हो, ऐसा कभी मत सोचो। ये समझ लो आप दूसरे का तिरस्कार किए तो अपना भयंकर तिरस्कार किए, और करनी लौट करके जो आपको रगड़ेगी कि आपको रोना पड़ेगा। किसी का तिरस्कार किए, किसी का नुकसान किए, किसी का अहित किए, किसी को तकलीफ दिए। बीज एक दाना होता है, पेड़ बनता है तो 2-3 बालियां उसमें शाखाएं होती, 2-3 बालियां आ जाती हैं। एक एक बाली में 100-100 दाने भी हो सकते हैं, एक दाना में 200-300 दाने। गलत काम करके जो परिणाम होता है वो गलत करने वाले को भोगना पड़ता है। सबसे अपने को बचाना, कुसंग से बचाना, संयम से रहना, किसी का मन वाणी कर्म से अहित न सोचना, जाति वर्ण समाज देश विदेश किसी के प्रति एक भावना नहीं। जाति झूठी है, संप्रदाय झूठे हैं, सब घरौंदे हैं, बनाए गए हैं, मेड़े काल्पनिक हैं, जमीन सही है। मेड़े बनती और बिगड़ती, सड़कें बनती और बिगड़ती, जमीन नित्य रहती। संप्रदाय झूठे हैं, मनुष्य के बनाए हैं। पूरी दुनिया में जितने संप्रदाय हैं सब 3000 वर्ष के अंदर के। 3000 वर्ष के पूर्व का कोई संप्रदाय आज जीवित नहीं, बदल करके कुछ है। और इसी प्रकार सब कुछ बदलने वाला, सारी किताबें मनुष्य की बनाई हैं, सारे भगवान मनुष्य के बनाए हैं, सारे देवता मनुष्य के बनाए। मनुष्य हाथ खींच ले, देवता आदेवता, भगवान अभगवान हो जाए। ऐसे मनुष्य के प्रति निष्ठा सच्चा धर्म है। और फिर भारतीय परंपरा तो कहती है प्राणी मात्र के प्रति करुणा। कबीर साहब की भावना में तो जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। अपने पर संयम, दूसरे के लिए शील का बर्ताव, नम्र हो के चलना, उछलना कूदना नहीं, अहंकार न करना। कौन सी वस्तु का अहंकार आपको? जवानी क्षणिक है, धन क्षणिक है, पद क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है, प्रवचन शक्ति क्षणिक है। धुरंधर विद्वान 33 भाषाओं का ज्ञाता राहुल सांकृत्यायन को जब विस्मृत का रोग हुआ तो दिल्ली में एक मित्र का हाथ पकड़ करके कांपते हुए जब खड़ा हुआ, उसने कहा क्या मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं? सारनाथ, बनारस के सारनाथ के कॉलेज के एक प्रिंसिपल थे, संत थे, भिक्षु, धर्म रक्षित। शरीर छूट गया, काफी देर हुआ। उन्होंने मुझसे कहा कि राहुल सांकृत्यायन अगर स्वस्थ हो जाते तो फिर से काखा पढ़ाना पड़ता। 33 भाषाओं का ज्ञाता, विस्मृत के गर्त में सब डूब गया था।
कौन सी वस्तु किसकी क्या रहती है। यदपते क्वागता मथुरापुरी रघुपते क्वागतोत्तर कौशला इत विचिंत मना कुर्स स्थिरम न स्थितम जगत धारे। यदपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपत श्री रामचंद्र जी के कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया। आपको अपने विषय में सोचना है, अपनी व्यवस्था करनी है, आपके पास क्या रहेगा। अभी ये कॉलोनी नई है, बहुत लोग इन घरों में से उठ के चले गए। सारा अहंकार छोड़कर, प्रमाद छोड़कर, विनम्र होकर फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। जो हम सोचते बोलते और करते हैं उसकी रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है। अगर हम किसी के लिए अन्यथा सोचेंगे, अन्यथा बोलेंगे, अन्यथा करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हमें गड़ेगी, छोड़ नहीं सकती, रुलाती रहेगी। इसलिए बड़ी सावधानी से जिंदगी बिताना चाहिए। सबसे ज्यादा सावधानी संबंध में करने की जरूरत है। वह संबंध व्यक्ति जहां रहता है, जिन व्यक्तियों की कुंडली में बैठा रहता है, वहां खास है। अपने में संघर्ष होता है, अपने में विवाद होता है, क्योंकि वहां स्वार्थ टकराता है, अहंकार टकराता है। दूसरों में इसका चांस नहीं रहता। फिर पड़ोस में वहां भी कहीं थोड़ा टकरा गया, वहां भी हो जाएगा। बाजार गए, दुकान पर, वहां कहीं स्वार्थ या अहंकार टकराए, वहां भी भड़क जाएंगे। संबंध में ही संभालने की जरूरत है, और उसमें सर्वाधिक परिवार और समाज है। आप लोग परिवार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। भाषा दो है, बात एक है। हर जगह मनुष्य है, और हर जगह जो मनुष्य हैं वो कच्चे पक्के अधकचरे सतरजतम गुणों से भरे और अच्छाई बुराई के संस्कारों के युक्त है। हमारे साधु समाज में जो आते हैं, सुधरने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बड़ा अंतर रहता है, वे सुधारते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि जो साधु वेश पहन लिए हैं वे सब जीवन मुक्त हो गए। साधु वेश पहन लेने के बाद कृतार्थ अवस्था आ गई, उनसे त्रुटि नहीं होगी, ये किसी से होती है, कोई कोई होता है। बाकी तो लगे पगे हैं। कॉलेज में, स्कूल में लड़के पढ़ते हैं, कोई कक्षा 1 में है और कोई 16वीं में है, कोई PhD कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। सब विद्यार्थी, सब प्रिय। इसी प्रकार साधु समाज में छोटे बड़े जो हैं सब पूज्य हैं। आम समाज सबको पूज्य मानता है, लेकिन उसमें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने मन इंद्रियों को साध रहे हैं। उसमें सब पक्के तो नहीं हो गए। गृहस्थी में रहते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं, बड़े गंभीर हैं, बड़े विवेकी हैं, संभालते हैं अपने को। साधु में रहने वाले कितने अपने को नहीं संभालते, बह जाते, पता नहीं कहां बह जाते। दोनों में अच्छे लोग हैं। इसलिए साधु और गृहस्थ ये 2 श्रेणियां हैं, मौलिकता में कोई फर्क नहीं, सब मनुष्य हैं और सबको एक ही काम करना है, अपने को संभालना। जब तक अपने को नहीं संभालेंगे माज मजरिया में नहीं बच सकते हैं। ध्यान में बैठेंगे मन परेशान कर देगा, काम करेंगे बात करेंगे तो हल्का रहेगा, और अकेले में ध्यान करेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, बैठने नहीं देगा। लेकिन घबराओ ना, बैठो, करते 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 रास्ते पर आएगा मन। आंतरिक स्थिति के लिए, अंतरात्मा में संतुष्ट और शांत होने के लिए पूर्व पीठिका, भूमिका, मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता, खान पान की शुद्ध, अंडा मांस मछली न खाओ, गंदी चीजें, सात्विक वस्तुएं बहुत हैं। नशा का सेवन बिल्कुल न करो, कोई भी नशा, शराब से लेके तंबाकू तक, पान भी न खाओ, पान खाने से मुंह खराब होता है।
कोई नशा का सेवन न करो, भोजन में मिर्च मसाले घटा दो, नमक कम खाओ, सदैव नमक कम खाना चाहिए, गरम मसाला और मिर्च नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन और संतुलित भोजन पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कुछ कम खाना चाहिए, मन प्रसन्न रखना चाहिए और अंतिम दिन को हर समय देखना चाहिए। अंतिम दिन कब होगा? आज ही अंतिम दिन है, कल नहीं। जब अंतिम दिन होगा वो आज रहेगा, ऐसा समझ करके पाप में कदम न रखे। इस प्रकार जो अपने को संभालेगा उसका चित्त सरल होगा, सुबस होगा। विवेक की कमजोरी से सात्विक मनुष्य के मन में भी उद्वेग आते रहते हैं और वो बेचैन रहता है। विवेक बलवान होना चाहिए। सारा संबंध असत होकर के रहता है। इस पर वो कहानी याद आती है जो कई बार आप लोगों के सामने कहता हूं। एक राजा सो रहा था, सपना देखा कि मैं एक पर्वत की तराई में घूम रहा हूं, वहां गरीब लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, 3 दिन का भूखा हो गया हूं, तो भीख मांगता हूं, तो कोई चावल कोई दाल एक एक चुटकी देता, सब गरीब है। जब वो कुछ हो गया तब एक जगह गया, एक कुम्हार से उसने हंडी मांगी और हंडी में खिचड़ी चढ़ाकर 3 पत्थरों का चूल्हा बनाकर किया और पकाया, खिचड़ी पक गई। केले का पत्ता लाया, बिछा दिया, उस पर उसने खिचड़ी ढाल दी। 2 भैंसे आगे से लड़ते हुए आ रहे थे, वो घबरा गया। खिचड़ी और केले के पत्ते पर लेके भागना संभव ही नहीं है, रोटी हो तो भाग जाए। वो घबरा गया राजा सपने में। अब अंततः यही हुआ कि दोनों भैंसे टूटे, खिचड़ी रौंद दिए और राजा के ऊपर दौड़ पड़े। राजा भागा, नींद खुल गई। स्वर्ण जटित पलंग, मखमली गद्दे, चारों तरफ ऐसा प्रबंध कि मच्छर न आवे। वहां भैंसे कैसे आ गए? हजारों को भोजन देने वाला भूखा कैसे हो गया, भिखार कैसे हो गया? फिर उसको नींद नहीं आई। सुबह हुआ, स्नान किया, कोई संत पास में रहते थे, कहीं गया, कहा महाराज वह सच कि यह सच? महात्मा ने कहा जब तू सपने में था, भिखार था, भूखा था, तब तू था कि नहीं? कह मैं था। कह राज्य? कह राज्य नहीं था। कह अब राज्य में हो तुम? राज्य में हो कि नहीं? कह हूं। कह सपना? कह सपना नहीं। तो सपना में जागृत नहीं, जागृत में सपना नहीं, और तू दोनों में, तो सब तो तू है। सपने में भी तू था, जागृत में भी तू है, और सपने में जागृत नहीं है, जागृत में सपना नहीं है। इसलिए दोनों झूठ और तू सच। बचपन से आप तक जितने जो कुछ देखा है वो कहां ठहरा? सब भाग गया, वो कुछ झूठ हो गया। लेकिन आप में आप झूठ नहीं है। 10 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष पूर्व आप जो देखे सुने थे याद करते हैं। आत्मस्तित्व सच है, आत्मा सच है, आपका होना सच है, आपका अस्तित्व ठोस है। अब आपको जो मिलता है वो ठहरता नहीं, इसलिए वो झूठ हो जाता है। निरानिक झूठ नहीं है, जैसे हम लोग यहां बैठे हैं, ये सब झूठ नहीं है। लेकिन अभी उठेंगे तो झूठ हो जाएगी नहीं, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, एक अक्ष झूठ हो जाएगा। तो वस्तु अपने आप में झूठ नहीं है, परिवर्तनशील है, और हमारा संबंध उसका क्षणिक है और झूठ होकर रहता है। इसलिए जगने की जरूरत है। माज मजरिया बसे सुजाने जन हुई है सो थीरा हो।
मांझ मजरिया आत्म केंद्रित होकर के जो बस न जानेगा वो स्थिर पाएगा। अपने इतनी शक्ति बनाओ, अपने मन को खींच लो, डूब जाओ अपने आप में, केवल आत्मचिंतन, प्रपंच का चिंतन न हो। और आपको करना पड़ेगा, कोई भगवान आपके लिए नहीं कर देगा, न गुरु बाबा कर देंगे। गुरु बाबा केवल रास्ता बताएंगे, कोई करने वाला नहीं है। आपने मन को बिगाड़ा है, आपको बनाना है। बिगाड़े आप और बनाओ भगवान। एक मकान में गया, नया मकान बनाए थे, महाराज मैंने ये बनवाया, वो बनवाया, वो बनवाया, एक जगह फटा था, मैंने कहा ये फट गया, कहे महाराज भगवान का मन। हम कहे तो इसमें जितना बनाए वो तो आपका है और जितना बिगाड़ा वो भगवान का। तो भगवान का बस मोहर मार देते हैं। हम सब अपने अपने मन के दृष्टा हैं। अपने मन को शुद्ध नहीं करेंगे, कौन उसको शुद्ध करेगा? इसलिए संतों की संगत करें, ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ें, अकेले में बैठ के चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, अपने चित्त को एकाग्र करें। एकाग्रता सुख है, संकल्प शून्यता महासुख है। किसी आधार बिंदु में चित्त जब लग गया तो इसको एकाग्रता कहते हैं, इसमें सुख होता है। और संकल्प ही शून्य हो गया, चित्तलीन, ये महासुख है। और ये आपके बस में है, कर सकते हैं। और इसके साथ जो स्थूल है वो सदाचार, प्रेम, समता, करुणा, जात, संप्रदाय, सारे भेदों से ऊपर उठ करके मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव, इस रास्ते से हम चलेंगे तो निश्चित ही शांति मिलेगी।